एक बार एक जीजा बहुत ही चालू था और उसकी 4 सालियाँ थीं। जीजा जब भी सालियों से मिलता तो इधर उधर बेकार की बातों के अलावा और कुछ नहीं करता। सालियों ने भी प्रोग्राम बनाया कि अब जीजा जी जब भी शुरू होंगे हम कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जीजा जी अगले हफ्ते फिर मिले और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद बोले, तुम्हें पता है गोवा में सेक्स वर्कर लड़कियां अब नहीं रहीं। इतना कहते ही चारों सालियां खड़ी हो गईं और बाहर जाने लगीं। जीजा जी बोले, अरे रुको मेरी फुलझड़ियों, अभी कल तक गोवा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कब मिलेंगे हमारे चंपू साहब? आज 4 दिन हो गए हैं। इंस्पेक्टर, मिलेंगे मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। देखिए, कल ही हमें हाईवे के पास से उनके मोजे मिले हैं। वो हमने अपने खोजी कुत्ते को सुंघाए हैं। बस कुत्ते के होश में आते ही हम खोज शुरू कर देंगे। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता है साहब। हमारा चंपू केवल ये सोचकर ही परेशान रहता है कि कैमरा गोल होता है, फिर फोटो चौकोनी क्यों आती है। वकील एक गवाह से बोला, अच्छा अब यह बताओ कि क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारे खानदान में पागलपन के लक्षण मिलते हैं? गवाह वकील से, जी हाँ वकील साहब। वकील, अच्छा तो तुम लक्षणों के बारे में कुछ बता सकते हो? गवाह बोला, मेरे दादा ने अचानक ही इंजीनियरिंग छोड़कर LLB ज्वाइन कर ली थी। नौकर, बाबूजी आप मुझे नौकर रख लीजिए। बाबूजी, देखो कहीं 4 दिन ही रहकर भाग ना जाना। नौकर, हुजूर मुझे एक ही जगह रहने की आदत है। 3 साल से मैं एक ही जगह पर था। बाबूजी, कहाँ पर थे तुम? नौकर, बाबूजी मैं 3 साल से जेल में था। टीचर ने 5वीं कक्षा की कहानी पढ़ाकर पूरी की और उनकी सामान्य जानकारी जानने के लिए उनसे शब्दार्थ पूछने लगी। उसने पूछा, किशोरावस्था का क्या अर्थ होता है? 30 बच्चों की क्लास में किसी ने हाथ नहीं उठाया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने उन्हें संकेत दिया, किशोरावस्था जैसे तुम सभी हो पर मैं नहीं। अंत में पप्पू ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, कुंवारी। किसी ने मुझसे पूछा, तुम ग्रुप में इतने मैसेज क्यों करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन गरीबों का मेरे सिवा और है ही कौन। जज ने महिला से पूछा, आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं? महिला बोली, सर यह मेरा पति एक तो रात के 2 बजे घर आया, दूसरी इसने बुरी तरह पी रखी थी। मैंने इसके जूते उतारे, कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया, सुलाने लगी तो यह बोला, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, इतनी सेवा करती हो रंभा। जज ने कहा, लेकिन यह तो तलाक की कोई वजह नहीं हुई। महिला बोली, जज साहब लेकिन मेरा नाम रंभा नहीं सरला है। मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगवान और उनकी लड़की का नाम है भक्ति। मम्मी बोलती हैं कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगाता हूं पर भगवान ही नहीं मान रहे। 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला, मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में मछली की तरह तैरता है। दूसरा बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में हवा की तरह तैरता है। तीसरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा लड़का तो दोनों से तेज है। पहला और दूसरा, वो कैसे? क्योंकि मेरा बेटा तो बिस्तर पर ही स्विमिंग पूल बना देता है। संता, यार बनता, साली और बीबी में क्या अंतर होता है? बनता, देख भाई, साली ब्यूटी होती है तो बीबी ड्यूटी। साली पेंशन की तरह होती है और बीबी टेंशन की तरह। साली फ्रेश केक के जैसे होती है और बीबी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। साउथ के हीरो की
एक किक में विलेन जितनी दूरी पर जाकर गिरता है उतनी दूरी बाइक से तय करने पर तो हमारा 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा। कालू दरवाजे के अंदर से, आ जाओ, डरो नहीं, कुत्ते से डरो नहीं, आ जाओ। आगंतुक, क्यों, आपका कुत्ता काटता नहीं? कालू आगंतुक से, यही देखने के लिए तो आपको बुलाया है साहब। एक माँ अपने बच्चे को शराब के दुष्परिणामों के बारे में सिखा रही थी। उसे 2 छोटे गिलास मिलते हैं, एक में पानी और दूसरे में विस्की। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप इससे देखें। वह पानी में एक कीड़ा डालती है और वह चारों ओर तैरता है। वह विस्की में कीड़ा डालती है और कीड़ा तुरंत मर जाता है। फिर वह कहती है, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, आपको इस प्रयोग के बारे में क्या कहना है? बच्चा जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं विस्की पीऊँगा तो मुझे कीड़े नहीं लगेंगे। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, क्या खा रहा है? दूसरा दोस्त, गोलगप्पे खा रहा हूँ। पहला दोस्त, अरे वाह, अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। दूसरा दोस्त, हरामजादे, अब 10 रुपए के गोलगप्पे से पूरे मोहल्ले में भंडारा कराऊं क्या? पप्पू, पापा आपकी दाल। पिता, पप्पू कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त बीच में मत बोला करो। पप्पू डर के मारे चुप हो जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद पप्पू के पिताजी उससे पूछते हैं, तो हाँ पप्पू, अब बताओ, उस वक्त तुम क्या कह रहे थे? पप्पू, पापा, मैं तो केवल इतना कह रहा था कि आपकी दाल में मक्खी गिर गई है। एक प्रेमी और प्रेमिका किसी पार्टी में गए। पार्टी में प्रेमी ने शराब पी ली तो वह लड़खड़ा कर चलने लगा। प्रेमिका बोली, ओह नो, तुमने लगता है ज़्यादा पी ली है। प्रेमी नशे में बोला, धन्यवाद प्रिय, मैं तो समझा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। एक आदमी शराबी की तरह चल रहा था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था। शायद उसके जूते तंग थे। एक हरियाणवी पास से गुजर रहा था। वह रुका और उसने उस आदमी को पूछा, तुमने ये तंग जूते कहाँ से खरीदे? उसने कहा, हैं, तुम्हें इससे क्या, अपने काम से मतलब रखो। जब उसने दोबारा पूछा तो उसने चिढ़कर कहा, मैंने इन्हें पेड़ से तोड़ा है, बस अब अपना रास्ता देखो। पर मुझे हैरानी है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? हरियाणवी ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें इससे क्या? मेरे दोस्त, तुमने यह गलती कर दी। अगर तुम इन्हें 2-3 महीने बाद तोड़ते तो ये पक्का तुम्हारे पाँव के लिए सही होते। हरियाणवी ने हंसते हुए कहा। पति विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पियो इसे। पत्नी विस्की का एक घूंट पीती है और कहती है, छी छी, कितनी कड़वी है। पति बोलता है, और तू सोचती है कि मैं अयासी और मजे करता हूँ? जहर के घूंट पीता हूँ, जहर के। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।